अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस पर्टिकुलर रमज़ान के सिलसिले में जो ज़कात कैलकुलेशन के मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर आप ज़कात ऑन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैंने पिछले साल बनाया था वो आप चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए थे मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन क्वेश्चंस को मैं क्लैरिफाई करते हुए मैंने गूगल शीट बनाई है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको जो है कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो याद रखिए दोस्तों, मैं ना मुफ्ती हूँ ना आलिम हूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको जो मैं उलमा से सीखता हूँ, वेरियस जो है स्कॉलर से सीखता हूँ, उसको आसान अंदाज में आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप जो भी मैं आपको कैलकुलेशंस और डिटेल्स दूंगा तो उसको आप अपने जो है आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी मुफ्ती साहब या आलिम साहब से। उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं। जो मैं पर्सनली जो मेथड फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से मैंने गूगल शीट बनाई है और वो शीट के हिसाब से मैं आपको जो है तमाम गाइडेंस इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि जो है आप तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं वीडियोस जो ना रीस्टार्ट करने का सिलसिला शुरू कर रहा हूं, तो जल्द से जल्द जो है इंशाल्लाह नए वीडियोस आना शुरू हो जाएं। तो जैसे मैंने बताया है डिस्क्लेमर में, मैं ना मुफ्ती हूं ना आलिम हूं, सिर्फ एक नॉर्मल सा मुसलमान हूं आपकी तरह। तो सिर्फ मेरा काम यही है कि जो दीन की बातें मुझे पता है, जो नॉलेज मेरे पास है, वो नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आप हमेशा किसी भी मुफ्ती या आलिम साहब से कंसल्ट कर लीजिए। आपका जो है डिसीजन लेने से पहले और आपका कैलकुलेशन करने के बाद आप किसी जो है रेप्यूटेड मुफ्ती आलिम साहब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ ज़कात क्या है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, ज़कात हम हर मुसलमान पर फर्ज होती है जब वो निसाब के थ्रेशोल्ड यानी साहिब निसाब बन जाते हैं। और बनने के बाद में एक लूनार ईयर यानी इस्लामिक कैलेंडर, नॉट हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके सब नहीं, बल्कि लूनार कैलेंडर से 1 ईयर जो है वो पास होगा जब थ्रेशोल्ड निसाब का, तो जब आपको ज़कात पे करनी होगी। और यहाँ पर 2.5% जक़ात है। बिल्कुल बहुत ही कम जक़ात है कंपेयर टू जो हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है हर चीज़ में टैक्सेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जक़ात का बहुत ही छोटा अमाउंट है 2.5%। और ये पे करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपके जो है कमाई में बरकत होगी और जो अमाउंट है उसकी सेव उसकी जो है हिफाजत हो जाएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मजीद जो है अगले साल भी आपको इसमें खूब बरकतें भी मिलेगी। तो ज़रूर ब ज़रूर हर मुसलमान को बहुत ही बारीकी से ज़कात को कैलकुलेट करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़कात को मोटा मोटा हिसाब करते हैं। क्या मोटा मोटा हिसाब करते हैं? अरे भाई हाँ, मेरे पास इतना अमाउंट होगा, ओके ठीक है, इसमें इतना है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होंगी शायद, चलो इस इतना डाल दीजिए। गोल्ड कितना था भाई अपने पास, गोल्ड अपने पास रैंडमली जो है कैलकुलेट कर लेंगे कुछ रैंडम तरीके से कि हमने ओके 10 तोला होगा अपने पास। ऐसा नहीं, याद रखिए ज़कात जब आप कैलकुलेट करना है तो बहुत ही बारीकी से, यानी आपके हर हर बारीकी के साथ जो है ना, अगर आपके पास 10 रुपए भी आपके पास है कैश इन हैंड या कहीं पर भी, यानी जितने आपके अकाउंट्स है उस तमाम को अकाउंट्स को आपको छानना होगा। जितने आपके स्टॉक्स है उन तमाम स्टॉक्स को देखना होगा। जितने आपके स्टॉक में अकाउंट्स है उसमें देखना होगा। जितने आपके जो है इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट्स में किस पर जक़ात होगी या नहीं होगी वो देखना होगा। तो बहुत बारीकी से इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा आपको इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी। चलिए हम आगे देखते हैं कि जक़ात एक्चुअली किस पर अप्लीकेबल होती है। तो देखिए दोस्तों, जक़ात जो अप्लीकेबल होती है वो एक्चुअली 5 चीजों पर होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 चीजें रखी है। जो फिफ्थ चीज है वो ये है कि जो जानवर जो है चरागाहों पे छोड़ दिए जाते हैं, जो जो है रेगुलर जो चरागाह होती है वहां पर जो चरते हैं, वो जानवरों पर भी जक़ात होती है, लेकिन वो अभी आज के दौर में वो ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर ये 4 चीजों के ऊपर जो है जक़ात जो है अप्लीकेबल होती है। वो 4 चीजें क्या है और उसका लिमिट क्या है, चलो इसको हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले, अगर किसी के पास 7.5 तोला, यानी तोले को हम कन्वर्ट करेंगे तो 11.6 ग्राम्स कुछ होता है, तो हम ग्राम्स में बात करेंगे तो 87.48 ग्राम्स अगर गोल्ड हो तो जक़ात देनी होती है। उससे ऊपर हो तो गोल्ड उस इक्वल या उससे ऊपर हो तो गोल्ड का जो है जक़ात होती है। बस पहली बात ये, जक़ात का थ्रेशोल्ड है गोल्ड से। और सिल्वर का थ्रेशोल्ड है 52.5 तोले तोला, तो 52.5 तोले चांदी, या इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 612.36 ग्राम। या इसका इक्विवेलेंट अगर आपके पास कैश है या आपके पास चिट्स है या आपके पास डिपॉजिट्स है तो इसका इक्विवेलेंट हम इसको लेते हैं। तो अब ये 52.2 तोला यानी 612.36 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट भी अगर आपके पास है कैश में, तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे।
तो यानी जो आपको यहाँ पर ये हायर थ्रेशोल्ड को नहीं बल्कि आपको सिल्वर के थ्रेशोल्ड को लेना होता है। तो आज के हिसाब से अभी जो रेट चल रहा है सिल्वर का, वो पर ग्राम है 103 रुपीज। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 103 इंटू 612.36 अगर हम करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअल कैश, अगर आपके पास इतना कैश है तो आप जो है थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे 612 और 613 लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है, इंटू 103 आज के रेट के हिसाब से। तो यानी 63,139 रुपीज अगर कैश की सूरत में भी है या सिल्वर या गोल्ड को मिक्स करने की सूरत में भी है, तो ये अमाउंट जिसके पास होगा, यानी जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दोस्तों, 63,000 अप्रोक्सीमेट 64,000 का अमाउंट अगर है तो उसके इक्विवेलेंट पे जक़ात होगी, वो साहिब निसाब कहलाएगा। और बिजनेस गुड्स यानी जो बिजनेस में बेचने के सामान होते हैं, इन्वेंट्री होती है, प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, उन पर जिसको हम कहते हैं माले तिजारत। तो इन शॉर्ट गोल्ड, सिल्वर, कैश, माले तिजारत पर जक़ात होती है। क्या जिस घर में मैं रह रहा हूं, अब फर्ज कीजिए कि वो घर जो है जिसमें मैं रह रहा हूं वो है 10 करोड़ का घर, तो क्या उस पर जक़ात होगी? नहीं होगी। जो आपकी जरूरियात की चीज है, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास कार हो, चाहे वो कार 50 लाख की कार क्यों ना हो, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर जक़ात नहीं होगी। तो याद रखिए, जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे हमारे घर है, जैसे हमारे घर के अंदर की चीजें हैं, फर्नीचर है, अप्लायंसेस है, फोन है, जो जरूरियात जिंदगी की जो चीजें होती है, इन तमाम चीजों पर जक़ात नहीं होती। ये बात हमेशा आप याद रखिए। तो आपका जाती घर है जिसमें आप रह रहे हैं, उस पर जक़ात नहीं होगी। हाँ, अज्यूम ये कीजिए कि आपका घर है, समझिए 3 फ्लोर का घर है, एक फ्लोर पर आप रह रहे हैं, 2 फ्लोर पर आप जो है रेंट पर दे रहे हैं, तो जो रेंट का अमाउंट जो आएगा, जो कैश इन हैंड जो आएगा, वो कैश इन हैंड अगर जो है निसाब पर पहुंचेगा तो उस पर जक़ात होगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उस पर नहीं होगी, क्योंकि जिसमें खुद आप रह रहे हैं उसकी जो रिहाइश है उसको जो है जक़ात नहीं होती। तो ये याद रखिए, गोल्ड, सिल्वर, कैश और माल तिजारत पर जक़ात होती है। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सर मुझे ये नहीं पता कि मैं साहिब निसाब हूं या नहीं हूं, कैसे मुझे पता चलेगा सर? बहुत ही कंफ्यूजन होता है जब भी हम किसी को सुनते हैं कि भाई जक़ात पे करना है, तो साहिब निसाब हुए या नहीं हुए। तो मैं यहां पर आपको एक बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहां पर उलमा ने ये बताया है कि भाई आपको साहिब निसाब के लिए बड़े बड़े अमाउंट, यानी गोल्ड का अमाउंट आप मत लीजिए, ठीक है? आप साहिब निसाब के कैलकुलेशन के लिए सिल्वर का अमाउंट लीजिए। तो अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है, सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो 52.5 तोला सिल्वर, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हम ग्राम्स में, 613 ग्राम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इंटू अगर इसको आज के हिसाब से रेट करेंगे तो 103। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पर फिर से कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, मैं एक्चुअली कैलकुलेशन अभी भूल चुका हूँ वहीं पे, 6313, अच्छा इसको राउंड फिगर कर दीजिए, 63,150 कर दीजिए, ठीक है? तो 63,150, 63,150। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि अगर आपके पास 63,150 इतना कैश अमाउंट है, ठीक है? अब यहां पर इसको और एक भी तरीके से समझिए, सर मेरे पास, अज्यूम कीजिए कि मेरे पास 2 तोले सोना है, ठीक है? 2 तोले सोना है, और सो इसको आप ग्राम में ले लीजिए, मेरे पास, किसी के पास 20 ग्राम सोना है, ठीक है? और समझिए कि 20 ग्राम सिल्वर है, ठीक है? और उस बंदे के पास 50,000 रुपए कैश है। तो क्या ये साहिब निसाब है या नहीं है? आप बोलेंगे सर 20 ग्राम तो जो है उसके अपना जो कैलकुलेशन है 7.5 तोला से कम है, फिर 20 ग्राम वो भी जो है 613 ग्राम से कम है, 50,000 कैश वो भी कम है। तो यहाँ पर उलमा ये फरमाते हैं कि जब आपके पास सोना, चांदी और कैश हो, तो इन तमाम के अमाउंट को मिलाकर आपको साहिब निसाब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 20 ग्राम्स का गोल्ड जो भी वैल्यू आती है, अब अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पर एग्जैक्ट तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, सब समझिए कि 89 कुछ चल रहा है अभी रेट। तो अज्यूम कीजिए हम यहाँ पर 89 के हिसाब से लेंगे, तो 89 प्लस 89,000, करीब करीब 1,80,000 का जो है अमाउंट आपको करीब करीब आएगा। तो 1,80,000 आपके पास है। और अगर ग्राम इसकी बात करेंगे तो ये 20 इंटू 10, 100 ज्यादा नहीं है, 2,000 या कुछ करीब करीब होगा इसका अमाउंट, 2,000 प्लस होगा, 2,200, 2,600 कुछ होगा, तो वट। तो यहाँ पर ये 50,000 का कैश आपके पास आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, तो आप देख लीजिए कि हाँ सर, यस, ये अमाउंट अभी जो है 63,500 का 63,150 के ऊपर जा रहा है।
तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। तो यानी आपको ये देखना है दोस्तों कि आप टोटल अमाउंट, यानी आपके गोल्ड, आपका सिल्वर, आपका कैश, आपका स्टॉक्स, आपके बॉन्ड्स, बॉन्ड्स तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अज्यूम कीजिए वो शरिया कंप्लाइंट अगर है, तो जैसे बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, तो अगर आपके पास शरिया कंप्लाइंट डिपॉजिट्स भी है तो उसके हिसाब से अगर आपके पास है तो ये जो है कैश की सूरत में होगा। तो इन तमाम को मिलाकर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप साहिब निसाब है या नहीं है। तो चलिए सर, अज्यूम कीजिए कोई बंदा, समझिए कि फॉर एग्जांपल 10 रमजान, 10 रमजान जो ने लास्ट ईयर का रमजान में, 2024 के रमजान में उन्होंने जो है साहिब निसाब हो चुके थे वो पर्सन। तो आज की तारीख में जो है, आज के 10 रमजान 2025, मैं 2025 लिख रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, तो हमारी जो हिजरी का डेट है 1446 कुछ चल रहा है, तो वही लेना होगा। तो रमजान 1446 का जो वैल्यू है, तो और आज 13 रमजान है, मैं 10 रमजान की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे समझिए 1445। ओके, तो यहाँ पर 1446 हिजरी के हिसाब से अगर हम लेंगे तो ये बंदा साहिब निसाब हो चुका है। तो अब यहाँ पर आज अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सर, तो मुझे किस तरह से जक़ात देनी होगी, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, तो मैं आपको बिल्कुल इजी समझाता हूं। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, मैं भी पहले पहले बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था। अज्यूम कीजिए मैंने 10 रमजान 1445 हिजरी को मैं साहिब निसाब हुआ, मैंने नोट करके रख लिया। उसके बाद मुझे जो है मेरे बिजनेस से मुझे 2 लाख रुपए मिले, ठीक है। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद में 2 लाख रुपए खर्च हो गए। इसी तरह मेरे पास जो है लाखों अमाउंट आ रहा है, लाखों अमाउंट जा रहा है, लाखों अमाउंट आ रहा है, लाखों अमाउंट जा रहा है, इस तरह से अप एंड डाउन होते जा रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अज्यूम कीजिए कि मैं 5 रमजान 2025 के दिन मेरे पास अज्यूम कीजिए 10 लाख रुपए आ चुके हैं इस साल के 1446 हिजरी में। अब ये 10 लाख रुपए आए हैं, लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई ये 10 लाख रुपए तो अभी आए हैं ना, तो इसके ऊपर तो एक साल नहीं गुजरा, तो फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेते बैठेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली होगा ये दोस्तों कि बेसिकली आपको किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं मिलेगा और आप कैलकुलेट कर भी नहीं सकेंगे। तो इसके लिए उलमा ने बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सीधा सा प्रोसेस बताया है। वो क्या है और किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, मैं इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, जिस दिन आप साहिब निसाब हुए हैं, यानी अज्यूम कीजिए कि 10 रमजान, रमजान, ठीक है। अब अज्यूम कीजिए 1445 के दिन आप, या 13 रमजान ले लीजिए, 13 रमजान को आप साहिब निसाब हो चुके थे, तो आपने नोट कर लिया था। उस टाइम पे आपके टोटल कैश इक्विवेलेंट समझिए 1 लाख रुपए के हिसाब से आप साहिब निसाब हो चुके थे फॉर एग्जाम्पल। अब ये पूरा साल गुजर रहा है, पूरा साल गुजरने के बाद में 13 रमजान जो है आपके 1446 में हम आ चुके हैं। तो अब इसके बीच में कितना आया कितना गया उसको आप बाजू रखिए। अब यहां पर आप फाइनल देखना है कि आज आपके पास कितना अमाउंट टोटल है। सपोज फॉर एग्जांपल आज की तारीख में, अभी वो कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, कि आपके पास 5 लाख रुपए आपके पास अभी मौजूद है, सिल्वर गोल्ड कैश सब मिलाकर 5 लाख रुपए आपके पास मौजूद है। देखिए, चाहे वो एक दिन पहले आपके पास आ जाए, चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास या जो ना 12 रमजान के दिन आपके पास 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, तो अब हम 13 के दिन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टोटल ईयर ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। सर ये 5 लाख रुपए पे एक साल नहीं गुजरा, इस तरह से नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि ये पूरा साल के बीच में जो भी आया गया उसके बाद फाइनल डेट 13 रमजान को हम जब देख रहे हैं तो 5 लाख रुपए आपके पास है। तो अब यहां पर इस 5 लाख रुपए पर, इस 5 लाख रुपए पर हम जो है जक़ात को पे करेंगे। तो ये उलमा ने बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका समझाया है कि अगर आप जो है आपके पास पैसा आते रहता है जाते रहता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एक साल गुजर ही नहीं होता है उस पर, तो उस तरह की सूरत में बिल्कुल सिंपल तरीका ये है दोस्तों कि आपको देखना होगा कि लास्ट ईयर के रमजान से आपका जो आज का डेट है इसके बीच में जितने आए गए वो बाजू रखिए, तो फाइनल अमाउंट है वो फाइनल डेट के दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस डेट पे जो कि आपके पास कैश इन हैंड है, जो पैसा है उसके ऊपर जक़ात कैलकुलेट करके देनी होगी। तो ये बहुत ही इजी होगा। तो अभी अगर आप देखिए अभी तक आपने जक़ात नहीं पे किया है, तो इमीडिएट आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि लास्ट ईयर आपके पास रियली साहिब निसाब आप हुए थे या नहीं हुए थे। उसके हिसाब से आज तक जो है उसके प्रीवियस ईयर्स के भी आप कोशिश कीजिए कि ना कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं तो उसका अंदाजा लगा के भी आपको जो है पे कर सकते हैं। और इस साल से अगर आप नए हैं, आप बिल्कुल शुरू किए हैं, तो समझिए कि सर हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए है सर, तो मैं साहिब निसाब हो चुका हूं, तो आप डेट नोट कर लीजिए 13 रमजान 1446 आप साहिब निसाब हो चुके हैं। तो आप फिर नेक्स्ट ईयर
13 रमजान के दिन आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई कितना पैसा मेरे पास अभी है, क्या एसेट्स है और किस तरह से उस पर कैलकुलेट करना है। तो अभी इसको समझाने के लिए बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह मैं अपनी एक्सेल शीट, अपनी जो गूगल शीट है उसको मैं बताऊंगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए मैंने तमाम चीजें जो मेरे जहन में आई थी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज़कात के लिए, पर्सनली भी मैं इसी तरह बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, क्योंकि ज़कात को बहुत ही डिटेल से कैलकुलेट करना है, मोटा मोटा हिसाब नहीं करना है। जितना आप अच्छे बारीकी से करेंगे, जितना आप सही तरीके से ज़कात निकालेंगे, उतनी आपकी कमाई में भी बरकत होगी और उतना आपका अमाउंट, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल महफूज रहेगा, हिफाजत जो है उसकी होगी, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करेगा। अगर आप ज़कात में जो है हम जो है ना डंडी मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है अभी दुनिया में तो चल जाएगा भाई, लेकिन आखिरत में बहुत बुरा हम जो है फंसने के चांसेस होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए बहुत ही कोशिश मैंने की है कि जो है आपको एक सिंपल सा ज़कात कैलकुलेशन के लिए एक शीट मैंने बनाई है। बस याद रखिए दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन रेफरेंस के लिए मैंने रखे हैं। आप कैलकुलेट करने से पहले वो फॉर्मूलाज को भी डबल चेक कर लीजिए। मैं आपको किस तरह से ये शीट को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, आपको कॉपी करना होगा, किस तरह से करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये तमाम करने के बाद में फिर एक तसल्ली के लिए आप मुफ्ती आलिम साहब से जो है मशवरा भी कर लीजिए, एक बार रेफरेंस भी कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले वो शीट जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैंने आज बनाई है, उसको बैठकर मैंने बनाई है। ये शीट है हमारे, और यहाँ पर आपको जो है एक्चुअली डेट लेनी होगी। हमारा जो 13 रमजान, ठीक है, रमजान 1446 आपको हिजरी का कैलकुलेशन करना होगा, ना कि हमारे इसका। तो चलिए अब ये शीट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाता हूं कि किस तरह से मैं इस पर्टिकुलर शीट को, ये मेरा पर्सनल मेथड भी है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएंगे दोस्तों। तो इसको मैंने डिवाइड किया है बहुत सारे कैटेगरीज में। सबसे पहला कैटेगरी है प्रीशियस मेटल्स, जो हमारा गोल्ड सिल्वर वगैरह होता है। उसके बाद है कैश, उसके बाद है कर्ज, उसके बाद है कर्ज गिवन एंड टेकन, फिर उसके बाद है हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और साथ ही साथ जो क्रिप्टो का भी मैंने रखा है इसमें, और इसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि आपके पास गोल्ड है 24 कैरेट, और यहाँ पे हमेशा कोशिश कीजिए ग्राम्स में कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा, तोला में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्राम्स आप हमेशा लीजिए। अज्यूम कीजिए मेरे पास 50 ग्राम्स जो है सोना है एज ऑफ 13 रमजान, एज ऑफ 13 रमजान 1446, 50 ग्राम्स मेरे पास सोना, मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर साहिब साहब हो चुका था। तो अब मैं इस पर्टिकुलर साल देख रहा हूं तो मेरे पास 50 ग्राम्स एग्जाम्पल में ले रहा हूं, 50 ग्राम्स है। तो आज का रेट क्या चल रहा है दोस्तों? तो ये वेबसाइट पे आप देखिए goldreturns.in, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ये डेटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8978, तो ये 8978, और जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका साहिब निसाब का दिन कौन सा है, ठीक है, उस दिन आप जो है कैलकुलेट करना है। और ज़कात देते हुए इंशाल्लाह आप खुशी से दीजिए, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतना काबिल बनाया कि भी आप ज़कात दे रहे हैं, क्योंकि उसकी अता से ही जो है हम जो भी कमाते हैं उसकी अता से होता है। अपना कोई नॉलेज, अपना कोई स्किल सेट, वो बात की बात है, अल्लाह ताला की अता से ही जो है हमको हर चीज़ मिलती है। तो अगर आपको अल्लाह ने ज़कात देने वाला बनाया तो इसका शुक्र अदा कीजिए और खुशी से आप ज़कात दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये 879, सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। तो 50 इंटू 8978 से कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होगा है 4,48,900। और जकातबल अमाउंट क्या होगा? एक्चुअली ये टोटल अमाउंट आपका जकातबल अमाउंट होगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये कीजिए कि एक्सेल शीट को आप किस तरह से लेंगे। जब ये एक्सेल शीट आपको मिलेगी तो ये व्यू ओनली रहेगी, तो आप इसको एडिट करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, फाइल पर आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में आप अपने अपने गूगल में डेस्कटॉप पे कोशिश कीजिए, मेक ए कॉपी पे क्लिक कीजिए। तो जैसा अब ये करेंगे ना, तो ये आपका खुद का कॉपी बन जाएगा, यानी आपका डेटा किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके अकाउंट में वो डेटा रहेगा, और यहां पर आप एडिट कर लेंगे तो आपका जो टोटल डेटा भी सेफ रहेगा, और आप किसी को बताने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सिर्फ आपको कॉपी करना है, करने के बाद उसको एडिट करके इस कॉपी पर ही आपको एडिट करनी है। चलिए, तो यहां पर अपने अमाउंट आ गया है। इसका मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 2.5% इंटू ये जो अमाउंट है इसका 2.5%, तो राइट अवे आपको कैलकुलेट होकर 11,222.5 आ चुका है। अब डोल 22 कैरेट आपके पास है, तो फर्ज कीजिए 50 ग्राम्स है मेरे पास वो भी, तो ये 8230 है। यहाँ पर आप उसका एग्जैक्ट करंट वैल्यू, अब हो सकता है कि सर मैंने 10,000 या 20,000 पर तोला पे लिया था, तो उसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आज का करंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 22 कैरेट का ये 8230 है, तो ये वही मैंने लगा ये 8320, और इसी अमाउंट को हमने रखा है। इसके बाद
इसका अमाउंट है 411500 और टोटल अमाउंट आपको ज़कात का पे करना होगा तो वो है 1028.7.5। इसके बाद गोल्ड 18 कैरेट का 50 ग्राम 67। यहां पर मैंने एक नोट रखी है दोस्तों, ये एक्चुअल जो ज़कात जो अमाउंट है ना, ये 6734 है, ठीक है। तो ये अमाउंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नोट किए रखा है। वो ये है कि दोस्तों, मैंने बहुत बार आजमाया है इस चीज को। जब हम गोल्ड 18 कैरेट में जो ज्वेलरी के गोल्ड खरीदते हैं ना, बहुत सारे शॉप्स में ये रूल होता है कि चाहे सपोज अज्यूम कीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए में गोल्ड ज्वेलरी खरीदी, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने खरीद लिया 18 कैरेट का गोल्ड। वो ज्वेलरी खरीदने के बाद में उनके पास मैं बेचने जब जाऊंगा तो उस पर लिखा भी होता है क्लियरली कि जब हम बेचने जाएंगे तो वो जो है उसका समटाइम्स -15% कट कर देते हैं या -20% कट कर देते हैं। तो आप ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जहाँ जिस शॉप ने अपने खरीदा है उस शॉप में आपको कितना मिलेगा, क्योंकि सेलिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। जो करंट जो वैल्यू है प्रेजेंट आपको कितना मिलेगा। तो मैंने एहतियातन इसको एक्चुअली इक्वली रखा है, यानी 3,36,700 जो अमाउंट है मैंने उसको एग्जैक्ट 3,36,700 ही रखा है। लेकिन आप अपने बिल्स वगैरह पे चेक कीजिए कि अगर वहां पर उस शॉप में जाकर आप वही ज्वेलरी को बेचेंगे तो वो कहेंगे कि भाई एज पर आवर एग्रीमेंट जो होता है, हमारा हमारा जो रूल है उसके हिसाब से आपको -20% मिलेगा जो भी मार्केट वैल्यू है। तो अगर वो हो तो आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू यानी 80% जो भी मार्केट वैल्यू वो लेना होगा। लेकिन एहतियात पे 20% पे अगर आप चलो भाई कोई मसला नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप टोटल अमाउंट लेंगे। अगर नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर 5 लाख की आपके पास ज्वेलरी है और जब बेचने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि भाई -20% हो जाएगा यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जकात कैलकुलेट करना है, वो है 4 लाख, क्योंकि वो करंट सेलिंग वैल्यू जो मार्केट का जो बेचने का वैल्यू है उसका वैल्यू है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर आप एहतियातन टोटल अमाउंट भी ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़, कोई मसला नहीं और अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर 8,417.5। चलिए, आपके पास अगर सिल्वर हो, अज्यूम कीजिए आपका सिल्वर का जो निसाब है वो तो मैंने आपको बता दिया है 613 ग्राम्स। लेकिन आपके पास 1 किलो सोना है, 1 किलो सिल्वर है अज्यूम कीजिए, तो 1 ग्राम का भी रेट चल रहा है 103 और इसका वैल्यू होगा 1,03,000 और इसका टोटल वैल्यू पर 2,775। ये भी मैंने टोटल कैलकुलेशन करके रख दिए दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर्स एंट्री करने हैं और ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डायमंड और प्लैटिनम ज्वेलरी का मसला ये है दोस्तों कि उलमा फरमाते हैं कि डायमंड या प्लैटिनम इन चीज़ों पर डायरेक्टली तो ज़कात अप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन अगर डायमंड ज्वेलरी होती है तो उसमें गोल्ड भी होता है और साथ ही साथ डायमंड होता है। तो जितना पोर्शन का गोल्ड यूज हुआ है, अगर एक डायमंड नेकलेस है जिसमें अज्यूम कीजिए कि 2 तोले उसमें सोना है बाकी पूरे डायमंड्स है, तो 2 तोले सोना जो है उस पर ज़कात आपको देनी होगी। प्लैटिनम का भी अगर उसमें प्लैटिनम का जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें गोल्ड और प्लैटिनम के साथ जो है ज्वेलरी बनाई गई है, तो जितना गोल्ड का वैल्यू है उसी गोल्ड के वैल्यू पर जो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाइए कैश में, ये टोटल अमाउंट पे आपको पे करना होगा। तो चेक कर लीजिए, मेरा फॉर एग्जांपल एसबीआई का अकाउंट है मेरा, तो मैंने इसमें चेक कर लिया कि समझो अज्यूम कीजिए 50,000 मेरे अकाउंट में है, तो मैंने उसका ज़कात ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ले लिया है। इसी तरह एचडीएफसी अकाउंट में इतना अमाउंट है तो इसका कैलकुलेशन ले लिया है। इसी तरह कोटक में अगर है तो वो कैलकुलेशन ले लिया है। और मेरे पास कैश इन हैंड है, मेरे पास कैश है, मेरे पास अमाउंट है, तो मैंने उसका ले लिया। और एक बात यहाँ पर बताता हूँ, मैं आगे बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये कहें कि भाई मैं एक घर खरीदना चाह रहा हूँ रहने के लिए, उसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए मेरे पास है, मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उलमा फरमाते हैं कि घर खरीदिए, उसके बाद आपको जकात नहीं होगी। लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए कैश जब होगा तो पूरे 5 लाख रुपए कैश पे आपको जकात देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैश है, वो अभी जो इन्वेस्टमेंट नहीं बना है। तो अगर आपने घर खरीद लिया है तो उसका रूल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कैश हो तो उसका आपको जकात पे करना पड़ेगा। इसी तरह कैश इन अदर करेंसी भी होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है दोस्तों, जो हमारे बाहर के दोस्त हैं उनके पास डॉलर्स या दिरहम या रियाल जो है अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं, वो जहन में नहीं रहता। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर आपके पास एक 50 दिरहम, $50 या $100 या $1,000 जितने भी हो, तो डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए अपने जो है लॉकर वगैरह में जहां पर आप रखते हैं, डबल चेक कर लीजिए कि भाई कितनी आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट है, या अगर आपके फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी है तो उसमें भी आप डबल चेक कर लीजिए। इसी तरह चिट्स की बात है, चिट्स को ये जो अदर कंट्रीज में कमेटी भी बोलते हैं। अब मैं चिट्स के बारे में समझाता हूँ दोस्तों। जो एक चिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है हैदराबाद में कि एक्चुअली इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है। वो किस तरह का होता है मैं बताता हूँ। अज्यूम कीजिए कि आपने 5 लाख की चिट्ठी डाली है, 5 लाख की चिट्ठी आपने डाली है, तो वो क्या करते हैं, अज्यूम कीजिए 5 लाख की चिट्ठी में इतने लोग मिलते हैं, ठीक है। इतने लोग मिलने के बाद में वहां पर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स टेक कैलकुलेटर हियर। तो आपको मैं चिट्ठी के बारे में कैसा जो निजाम यहाँ पे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। समझिए
कि आप जो है हर महीना आप 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, और ये चिट्ठी है, समझिए कि 12 महीने की चिट्ठी है, ठीक है। तो 1,20,000 की आपकी चिट्ठी हो गई है। तो नाउ इमेजिन कीजिए कि 12 लोग मिले हैं, 12 लोग मिलने के बाद में हर बंदा जो है 10,000 रुपये पे कर रहा है, ठीक है, हर महीना। तो आपको जो आपको मिलेगा अमाउंट, पूरा अमाउंट मिलेगा, यानी 1,20,000 मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या होता है, चिट्ठी का कॉन्सेप्ट यही होता है, जिसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है, वो ये है कि आप जो है ये 12 लोग मिलकर जो है अपने नाम लिखते हैं, लिखने के बाद उसमें डाल देते हैं। तो किसी को फर्स्ट मिल जाएगी, किसी को सेकंड मिल जाएगी, किसी को थर्ड मिल जाएगी, किसी को फोर्थ मिल जाएगी, इस तरह होगा, ठीक है। तो यहां पर उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आप इस तरह की चिट्ठी का प्रोसेस है, तो अज्यूम कीजिए कि आपको पहली चिट्ठी मिल गई 1,20,000, लेकिन आपने सिर्फ 10,000 रुपये ही पे किया है। तो ये सिर्फ 10,000 रुपये आपका अमाउंट है, बाकी का पूरा आपको दूसरों ने खर्च दिया है, उस इस पॉइंट ऑफ व्यू में लेना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको बाद में देना देना तो आपको हर महीना 10,000 है, तो सिर्फ आपको जितना आपने पे किया है उसका एतबार होगा, यानी कितने भी महीने की चिट्ठी हो, जितना आपने पे किया है। समझो आप फर्ज कीजिए कि आपने 50,000 पे कर दिया है, तो वो 50,000 आपके पैसे हैं, तो उस पर जो है जक़ात का कैलकुलेशन करना है, ना कि अगर आपको 1,20,000 भी मिले हैं लेकिन आपने 50,000 पे किए हैं तो 50,000 का एतबार होगा। जो रिमेनिंग 70,000 है वो आपको दूसरों ने खर्च की तरह दिया है, क्योंकि ये चिट्ठी में कॉन्सेप्ट ही वो होता है, कभी किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है। तो इस तरह जितना आपका अमाउंट पेएबल है, जो आपने पे कर दिया है, उसी का आपको जक़ात देना होगा। इसके बाद क्योंकि वो सेविंग के साइड आ रहा है ना आपके पास, और कैश इन बिजनेस अकाउंट, अगर आपका बिजनेस है और आपका करंट अकाउंट वगैरह है तो उसका भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्यों अगर 1 लाख है तो उसका भी वैल्यू है। इसी तरह अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल है, तो यहां पर मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज में, तो एक बार माले तिजारत के जो सिलसिले में जो है शॉप ओनर्स वगैरह होते हैं, जिसके जो है इन्वेंट्री होती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, रिजल्ट बन के उनके प्रोडक्ट बने हुए होते हैं जो सेल के लिए होते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं यहाँ पर, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं इसके रिलेटेड, तो मैंने 0 0 डाला है। लेकिन आप इसको काइंडली एक कोई अच्छे मुफ्ती साहब से आप बैठ के बात कीजिए कि भाई मेरे पास ये बिजनेस है, इसमें इतना रॉ मटेरियल मैं लेता हूँ, इसका जो है इतना फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, इतना प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो कैसे मुझे कैलकुलेट करना है जक़ात, उसके भी आपको जहन में रखना है। चलिए इसके बाद आप आ जाइए खर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में। अज्यूम कीजिए मैंने एक पर्सन को 1 लाख रुपए दिए थे, लास्ट रमजान को मैंने दे दिए थे, ठीक है, 13 रमजान 1445 को दिए थे, तो अब ये 13 रमजान 1446 हो चुका है। तो क्या मुझे इस पर जक़ात देनी होगी? तो हाँ, ये 1 लाख रुपए आपने जो खर्च दिए वो आप ही की मिल्कियत है, तो आप इसको जो है खर्च के तौर पर, उसका खर्च को तौर पे आपने दिया है, लेकिन इसको आपको जक़ात पे करना होगा। इसका ऑप्शन ये भी है दोस्तों, उलमा ने ये फरमाते हैं कि भाई आप अभी इमीडिएट भी नहीं पे करेंगे, तो वो कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 लाख की जक़ात 2,500 रुपए बनी है, तो अब ये नोट कर लीजिए, ड्यू में रख लीजिए। फिर अगर वो बंदे ने नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, तो इमीडिएट आप उसकी जक़ात पे कर सकते हैं। या आप बोले नहीं सर मुझे नेक्स्ट ईयर तक रिस्क लेना नहीं है, मैं अभी पे कर दूंगा, तो आप अपने डायरेक्ट पैसों से 2,500 भी पे कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो वो पूरा पैसा आने के बाद कैलकुलेट करके, हर साल का कैलकुलेट करके आप पे कर सकते हैं, या इमीडिएट उसी साल भी पे कर सकते हैं। चलिए पर्सन नंबर 2 ने 50,000 लिया है, तो वो भी आपको जक़ात पे करना है 1250। अब यहां पर अज्यूम कीजिए कि मैंने किसी से कर्ज लिया है, मैंने किसी से कर्ज लिया है, तो यहां पर जब कर्ज आप लेंगे तो उसको माइनस कर देंगे, तो जितना आपको देना है किसी को, जिसका अमाउंट आपको देना है उसको आपको माइनस में करेंगे, तो -50,000 का यहाँ पे एक्चुअली माइनस में आएगा 1250। और यानी एक्चुअली अगर आप देखेंगे सिंपल में, ये 1 लाख ना आपने किसी को दिया है, 1 लाख में से ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ एक्चुअली आपको जक़ात जो होगी, जो पर्सन आपको दिया है वो एक्चुअली 1250 का ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 लाख आपने किसी को दिया है और 1 लाख किसी ने लिए है, तो यहाँ पे माइनस, ये दो एक्चुअली इक्वल टू जीरो है, क्योंकि आपको आ रहे हैं 1 लाख, जा रहे हैं 1 लाख, तो जीरो हो गए हैं। तो ये आप आपको जहन में रखिए, इसमें आप अगर चाहे तो मल्टीपल रोज मार लगाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आ जाइए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा चैनल भी जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जीरोधा अकाउंट है, अगर आपके पास एक दो अकाउंट है या आपके वाइफ के भी अकाउंट है, तो याद रखिए जनरली मेरा जो पर्सनल मेथड है वो ये है कि मैं अपने और अपने वाइफ तमाम का मिला के ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरली क्योंकि मेरे वाइफ वर्किंग वुमेन नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जिम्मेदारी है कि भाई उनके भी जो जो, क्योंकि मैं उनको जो चीजें दिलाता हूं तो उसकी जिम्मेदारी मैं पर्सनली लेता हूं। लेकिन याद रखिए उलमा ये फरमाते हैं कि अगर वाइफ के पास ज्वेलरी है तो उन पर लाजिमी है कि उन्हें जक़ात पे करे, ठीक है, जो जिसके पास जो माल है उसको जो है उसका उसके ऊपर वाजिब होती है, ठीक है। तो मेरे वाइफ का, मैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं ही मैनेज करता हूँ उनके, और जो है जो भी अमाउंट है वो मैं मैनेज करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं जो है मल्टीपल अकाउंट्स भी है मेरे पास, तो उसमें वो तमाम चीजों को हम ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जीरोधा पे जितना आपके पास अमाउंट है, समझिए आपने ब्रोकरेज अमाउंट, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कुछ नहीं है,
जो आपका अमाउंट में जो अमाउंट होता है वो 10,000 आपका जीरोधा के अकाउंट में जो है ना पैसे फंड्स, उसको एक्चुअली फुल अमाउंट वो कैश की तरह काउंट किया जाता है और आपको टोटल अमाउंट पर जकात देनी होगी। इसी तरह आप स्टॉक पे आपका अमाउंट है तो वो आप एंटर कर लीजिए और उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर आप सीधा जकातेबल अमाउंट पे ये टोटल करंट वैल्यू जितना है उतना ही होगा, तो वो तमाम आपको पे करना होगा। फिर इसके बाद आ जाइए स्टॉक्स की तरफ। जब अज्यूम कीजिए आपने 1 लाख के स्टॉक्स लिए थे जो अभी 50,000 हो गए, यार आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड था, स्विंग ट्रेडिंग के मैंने 1 साल से कम के होल्डिंग का पीरियड था और आप ये शॉर्ट टर्म की नियत से लिए हैं, तो आपका अभी जो करंट वैल्यू है वो 50,000। तो अब याद रखिए शॉर्ट टर्म होल्डिंग पर हम जनरली 25% मेथड यूज नहीं करते, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट लेकर हम यहाँ पर जकात निकालना होगा। इसी तरह आप स्टॉक पे आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, अब स्टॉक के एक अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग पे जो 1 लाख अभी हो चुके हैं, जो वैल्यू बड़ी है, तो अब करंट वैल्यू का टोटल 1 लाख पर आपको जकात लेनी होगी। यानी शॉर्ट टर्म पर आपको डिवीजन कर लीजिए, आपको पता होता है कौन से स्टॉक्स आप शॉर्ट टर्म पे ले रहे हैं, कौन से आप लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जकात कैलकुलेट करनी होगी। और अब जाइए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पर, अगर आपने समझिए 4 लाख में लिया था और प्रेजेंट क्योंकि मार्केट डाउन है 3.5 लाख हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर याद रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, चेक कर लीजिए। इसके भी 3 मेथड्स है, जो है आपको करंट एसेट्स कैलकुलेशन का मेथड है, 25% का मेथड है और एक मेथड है। तो आप देखिए मैं जो यूज करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए वो है 25%, यानी ये 3,50,000 का 25% मुझे ये आता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर अपना वैल्यू आप करंट वैल्यू डाल देंगे जीरोधा पे जहां पर भी है, तो वो राइट अवे आपको वैल्यू दे देगा और इसका जकात भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह अब स्टॉक पे भी आपके अमाउंट है, समझो उसका डबल हो चुका है आपके पास 1 लाख, तो उसी करंट वैल्यू का 25,000 का 625, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में, अच्छा, अब एक भाई ने पूछा था कि भाई एसआईपी है सर मेरा, तो मैंने अभी एसआईपी कर रहा हूं तो कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने जैसा बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल की एज्यूम कीजिए एसआईपी आप कर रहे हैं, आपके एसआईपी में 50,000 हो गए हैं, तो आपको वो टोटल 50,000 पर जकात कैलकुलेट करनी होगी। यानी यहाँ पर जो 50,000 आप समझिए 5 लाख है और इसका मार्केट वैल्यू हो गया 6 लाख, तो वो 6 लाख का 25% जो भी होगा उस पर मैं कैलकुलेट करूंगा और उस पर जो है हमें 2.5% का जकात होगा। यानी मैंने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, और 6 लाख रुपए हो चुके हैं, तो ये 6 लाख का हमको लेना है 25%, वो होता है 1,50,000 और यहाँ पर 3,750। अब इसका डिटेल क्या है, इसका मैं वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको डिटेल वीडियो में आप चेक कर लीजिए। इसी तरह मेरा जो है फंड्स यहाँ पर टॉरस एथिकल में भी है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसका वैल्यू में सिर्फ से 25%। और आपके अगर यूएस स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये भी लॉन्ग टर्म है, ये एक्चुअली यहाँ पर लिख लेना बेटर था, ठीक है। चलिए यूएस स्टॉक्स लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये भी सेम अमाउंट है, इसमें मेरे को इतना हो रहा है तो सेम कैलकुलेशन इतना आ जाएगा। उसके बाद यूएस अकाउंट में मेरे ब्रोकरेज में अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल कीजिए 2 लाख रुपए है, तो उसको कैश ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा टोटल फुल अमाउंट, और इसका टोटल वैल्यू जो है टोटल वैल्यू पर लेना होगा और यहां पर आपको लेना होगा इसका टोटल अमाउंट 2.5% के हिसाब से सेम आपका होगा ये 5,000। इसी तरह आपके बिटकॉइन आपके पास है या अदर क्रिप्टो करेंसी से, हलाल क्रिप्टो करेंसी है, तो 5 लाख का संजू कीजिए कि भाई 50,000 का 2 लाख हो चुका है और आपको पे करना होगा यहाँ पर एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक है दोस्तों, बहुत बहुत देखिए ये ऐसी गलतियां हो जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए आपका जो करंट वैल्यू है उस पर लेते हैं जकात हम। तो ये टोटल बिटकॉइन पे एक्चुअली किसी तरह का 25% मेथड नहीं होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है जकात ऑन फुल अमाउंट और ये अमाउंट आपका हो जाएगा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में तो मेरा और नहीं है, तो ये नहीं है। चलिए इसके बाद अब आ जाइए, क्या सर मैंने लैंड और प्लॉट परचेस की है तो इस पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए उलमा इसमें फरमाते हैं कि आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको इस पर जक़ात होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने एक्चुअली एक प्लॉट खरीदा था और जब मैंने खरीदा था उसकी नीयत मेरी यही थी कि भाई जब रेट बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो अब उलमा फरमाते हैं कि अगर आपकी नीयत सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरह, यानी आज खरीदूंगा मैं कुछ साल के बाद बेच दूंगा, इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ जाएगा और मैं उसको बेचूंगा एज ए इन्वेस्टमेंट, तो जब मुझे टोटल जक़ात उस पर टोटल अमाउंट पर जक़ात पे करनी होगी। ये नीयत के ऊपर दारोमदार है। अगर आपकी नीयत ऐसी है कि मैं ये लैंड या प्लॉट खरीदूंगा, अब खरीदते वक्त में आपकी नीयत आप क्या थी वो आप जहन में रख लीजिए, ठीक है। या अगर आप खरीद रहे हैं तो ये नीयत आप रख लीजिए कि भाई इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं यहाँ पे घर बना लूंगा, मैं रहूंगा, या हो सके तो मैं अगर अच्छा अमाउंट आ रहा है तो मैं बेचूंगा। तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं अगर आपकी ये दो नीयतें हैं कि मैं रहूंगा या इसको जो है बेचूंगा, तो उस टाइम पे फरमाते हैं कि ये आपके पर्सनल मिल्कियत में आपकी जरूरत में आ जाएगा
उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ज़कात पे करना नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है मुफ्ती अकमल साहब का जो वीडियो है उसको आप दे दूंगा, आप उसको चेक कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर उलमा ये नियत के ऊपर दारोमदार है। अल्लाह जानता है कि आपकी नीयत क्या थी, कि जब मैंने परचेस किया तो मेरी नीयत यही थी कि भाई इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद रहा हूँ, अगर आएगा तो बेच दूंगा। तो इसी वजह से मुझे फुल अमाउंट पर, जो भी अगर करंट मार्केट वैल्यू है उसका, तो उस पर फुल अमाउंट पर मुझे जक़ात देनी होगी। अगर इसी तरह REITs जो हम ऑनलाइन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका भी फुल अमाउंट पर आपको जक़ात, क्योंकि ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें रहने का कोई लॉजिक ही नहीं है REITs में, तो इसमें आपको टोटल अमाउंट को आपको जक़ात देनी होगी। तो याद रखिए, घर या लैंड वगैरह का जो प्रॉपर्टीज वगैरह परचेस करते हैं, नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब खरीद रहे हैं तो क्या नीयत से खरीदे थे, या रहने के लिए, या जो है हमारे फ्यूचर में यूज पर्सनल इस्तेमाल के लिए, आपके बच्चों के इस्तेमाल के लिए, या इन्वेस्टमेंट के तरीके से। तो अगर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है तो जक़ात आपको पूरी टोटल अमाउंट पर पे करनी होगी। अगर नहीं, सिर्फ आप अपने रहने के लिए, फ्यूचर में अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाह रहे हैं, उस नीयत से आप खरीदे हैं, तो आपको जो है उस पर जक़ात अप्लाई नहीं होगी। ये आप मुफ्ती अकमल साहब का वीडियो का भी लिंक भी मैं दे दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये पूरा मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप करके रख दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा एंट्री करने के बाद आप फाइनली आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शीट को आप कॉपी जब करेंगे ना, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, तो इसको आप रख लीजिए। नेक्स्ट ईयर आप क्या करना है, इसको इसी तरह से डुप्लीकेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, जो है 2000 सॉरी 1446 हिजरी का है, और ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हो जाएगा 1447। अगर अल्लाह अपने को उम्र अता फरमाए तो हम जिंदा रहेंगे तो 1447 तक। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट ईयर आपको आना है 1447 पर। अब आने के बाद में फिर सेम तरीके से आपको उसी नेक्स्ट ईयर का जो है, नेक्स्ट ईयर का रेट, नेक्स्ट ईयर के वैल्यूएशन से हर साल आप इंशाल्लाह इस तरह से आसानी से ज़कात कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये मैं अपनी सहूलत के लिए, आपके सहूलत के लिए बनाया हूँ। आपको सिंपली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आपको जाकर क्लिक करना है फाइल पर। फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है मेक कॉपी। कॉपी होने के बाद ये आपके खुद के अकाउंट में आ जाएगा। वो मुझे भी एक्चुअली वो किसी को नहीं दिखा, सिर्फ आपको ही दिखेगा। तो ये तमाम चीज़ों को आप फिल्टर कर लीजिए। अगर आप समझो जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो डाल देंगे, तो डन, आपको जो है टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सहूलत ये है कि थोड़े से वैल्यूज को मैंने ऑटोमेट कर दिए हैं, तो जैसे आप वहां पर एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज को वो जो है अमाउंट वहां पर ले लेंगे। तो ये मेरी कोशिश रही कि मैं ज़कात को सिंप्लीफाई करके, सिंपलिस्टिक तरीके से आपको बताने की मैंने कोशिश की है। तो हो सकता है इसमें मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, बिल्कुल आम इंसान हूँ, आपकी तरह आम मुसलमान हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर हो सका तो मैं कई कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, कभी नंबर इधर का उधर ले लेते हैं ना। अभी जैसे हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था, मैंने ये एक्चुअली ये भी मिस्टेक ही है यहाँ पे। एक्चुअल में ये मुझे लेना है फुल वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉपी है, मैंने इधर चेंज कर दिया है। तो ये हमारा हो चुका है टोटल ज़कात कैलकुलेशन। और अगर यहाँ पे और एक चीज भी ये है दोस्तों, अगर आप एंड सेफ साइड रहना चाहते हैं, तो करीब जब जो एक 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आप उस पर ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो 1 लाख का तो उतना ज्यादा तो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छा सा होता है कि भाई हम ज्यादा ही जक़ात देंगे तो ही बेटर रहेगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों, हमारा जक़ात कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर जो है इस शीट को डाउनलोड कीजिए, आप कॉपी कीजिए और यूज़ कीजिए। और कमेंट्स में जो है बताइए कि आपको समझ में आया है मेथड या नहीं है, या इसमें कोई क्वेश्चंस है तो ऐड कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं शीट को भी अपडेट करूंगा उसी तरीके से। अगर कोई गलतियां हुई तो बताइए, इंशाल्लाह मैं इसको भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और याद रखिए डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। मैंने कोशिश की है कि बस सिंपल तरीके से जो उलमा से मैंने सीखा है वो आपको समझाया है। अपने जो है डॉक्यूमेंट भी बनाए ताकि आपको आसानी हो। लेकिन फाइनल करने के बाद आप किसी मुफ्ती या आलिम साहब से एक बार जो है फाइनलाइज, अपने जो है मस्जिद के अच्छे इमाम और आलिम साहब जो होते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो है वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।